प्रेज लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदल देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक एक दिन हमारे जीवन में प्रभु जो देता है वो किस लिए देता है? हम प्रभु के संगति में रहकर प्रभु को और भी अधिक जानकर प्रभु को महिमा देने वाला बने। जितना अधिक आप प्रभु को जानेगा उतना अधिक आप प्रभु को महिमा देते रहेगा। आज बहुत लोग प्रभु को महिमा क्यों नहीं देता? क्योंकि सच्चा जीवित परमेश्वर को वो लोग नहीं जानता। पिछले दिनों में मुझे केरला जाने का ऐसा एक अवसर आया, तो मैं इस यात्रा में कुछ अनुभव मुझे आया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, प्रभु है, इस मानो वो एक सादा व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है। ये बात का ज्ञान ना रखते हुए बहुत लोगों के साथ का बातचीत में मुझे समझा, तो मेरा दिल में ऐसे आया कि विषय में हर एक लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनको बात करने के टाइम पर ये बात प्रकाशित करके देने के लिए वे लोगों को भी आए, ये आग्रह मेरा दिल में आया। इसलिए मैं आज आपको इसी विषय में आपको प्रकाश देना चाहता हूँ। प्रियो, अगर हम लोग एक बात में अगर अज्ञान रहेगा तो हम दूसरे को नहीं समझा पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन के द्वारा, आपको मालूम है प्रभु का कोई भी बात हम वचन के द्वारा ही प्रकाशित कर सकता है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट किया वचन के द्वारा। इसलिए ये वचनों को जानना कितना जरूरतमंद बात है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में मानव हमें सच्चा ज्ञान जो भी उद्धार पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु के लोग हैं, उनके द्वारा दुनिया जीवित प्रभु को जानना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, उसके लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह वो पुत्र परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसा त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और बाइबल हमें वही बात को बताता है। आज बहुत लोग सिर्फ पिता को मानता है, पुत्र को नहीं मानता, पवित्र आत्मा को नहीं मानता, ऐसे लोग हैं। कई लोग सिर्फ पुत्र को मानता है, पिता को नहीं मानता, पवित्र आत्मा को नहीं मानता, ऐसे लोग भी है। कई लोग ऐसा भी है सिर्फ पवित्र आत्मा को ही मानता, बाकी पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का लोग हम लोग ये दुनिया में देखते हैं। पर तो सच्चाई क्या है? हम लोग तीन परमेश्वर को नहीं मानता, त्रिएक परमेश्वर को मानता है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। तीन व्यक्तित्व है परंतु त्रिएक परमेश्वर है। ये बहुत अनमोल बात है। ये बात को हमें प्रभु की आत्मा का सहायता बिना हम लोग कभी नहीं समझ सकता। उसका सही प्रकार का हमें ज्ञान चाहिए। इसमें मानव आज पिता परमेश्वर के बारे में अधिकतर लोग मानते हैं, लेकिन पुत्र को परमेश्वर लेकर के मानने के लिए बहुत लोग मानव तैयार नहीं। इस कारण मैं आपको ये क्लास देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मानव वो एक सिर्फ एक मनुष्य या मनुष्य पुत्र नहीं, वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, ये बात कई बार हमने माना इससे पहले भी देखा है, लेकिन संदर्भ के अनुसार वो बात भी आपको थोड़ा और प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक दुनिया में था, उस समय में प्रभु यीशु के साथ हुआ अनुभव में भी ये बात प्रकट है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बात को प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ नामों से ये बात प्रकट है। यीशु मसीह का कई प्रकार का नाम हम लोग बाइबल में देखता है। वो नाम के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बात वो नाम प्रकट करता है। आपको मालूम है मतलब पहले समय में नाम का बहुत महत्व रहता है, बहुत गहरा अर्थ रहता है ना। आज बहुत लोग नाम का अर्थ वगैरह नहीं जानता, लेकिन ऐसे नहीं था, नाम को बहुत अर्थ है। तो भाई सबसे पहले बात मतलब सन्निधि बोलेगा तो यहूदी लोगों का हाईकोर्ट है। वो हाईकोर्ट के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मानव
लेकर उनके सामने आने के टाइम पर उन लोग पूछने वाला एक सवाल और उसका जवाब आप देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 66 से 70 तक का वचन हम पहले पढ़ेंगे। लूका उसका 22 अध्याय 66 से 70 वचन। जब दिन हुआ तो लोगों ने पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तुम मसीह है तो हम इनसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछो तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? देखा, इसने ये बात यीशु मसीह बोला, मनुष्य पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखेगा। ये बात बोला तो वो लोग सब एक ही सुर में एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पूछा? तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? देखा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? मतलब उनको ये जानना, एक्चुअली उन लोग दोष लगाने के लिए बात पूछ रहा था, लेकिन उन लोगों का सवाल ये है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? हाँ। उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ बोलने का अर्थ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अभी वे लोगों को संदेह कंप्लीटली दूर करते हुए, क्योंकि वो लोगों का हमेशा संदेह क्या होता था मालूम है? आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन जब पढ़ेगा, यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन में यहूदी लोगों का प्रभु यीशु पर एक बहुत बड़ा एक दोष क्या था मालूम है? इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। देखा, ये बात यहूदी लोग सही नहीं पाता। ये बात सुनकर के उनको जलन होता था। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने का अर्थ क्या हो गया? परमेश्वर का तुल्य कर दिया। बोलेगा तो परमेश्वर है। देखा, मतलब आज हम लोग ये बात को थोड़ा समझना कठिन है, परंतु आपको मालूम है यहूदी लोग परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, प्रभु का व्यवस्था उनके हाथ में है, इसलिए वो परमेश्वर का बात पर हमसे बढ़कर बहुत ध्यान रखता है। तो परमेश्वर का पुत्र कहने का अर्थ मैं ईश्वर हूं, ये बात का खुल्लम खुल्लम कहना है। वही बात है उसका 10 अध्याय में ना, उसका 10 अध्याय यहोन्ना 10 अध्याय का 33 वचन। यहूदियों ने उससे उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। देखा, आज आपको मालूम है बहुत मनुष्य अपने आप को ईश्वर बोल करके बहुत घूमता है, मनुष्य ईश्वर है प्रियो। ये ऐसा बात नहीं, ये ईश्वर स्वयं मनुष्य बना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अभी इधर यहूदी लोग इस बात से यीशु मसीह को पतवार करना चाह, क्योंकि वो लोग बोलते हैं तुम मनुष्य होकर के भी अपने आप को परमेश्वर बनाता है। देखा, उन लोगों का कहना ये था। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इक्वल टू परमेश्वर, ये बात है। तो इसका मतलब वो शब्द ही हमें ये बात को बोध दिलाता है कि वो परमेश्वर है। देखिए कितना बड़ी बात है ना। तो मनुष्य का दिल में हमेशा परमेश्वर को जानने की प्रति बहुत बड़ा इच्छा था। आपको मालूम है कि पुराना नियम का भक्त ईयोब, उनका हमारा जीवन में कहने वाला एक बात था, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को देखने के लिए लोगों का दिल में तड़प थे, है ना। ईयोब का किताब उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन का शुरुआत पढ़ना। भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। मतलब प्रभु का बारे में, परमेश्वर का बारे में ईयोब बोलता है, भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है। देखा, मतलब मुझे उस
प्रभु को मिलने का बहुत इच्छा है। कहीं भी हो प्रभु है तो मैं उधर जाकर के मिलना चाहता हूं। उसका दिल में एक बड़ा तड़प है प्रियो, क्या आपका दिल में कभी उस जीवित परमेश्वर को इस शरीर में देखने का दिल में तड़प आया है? आप जरूर बोले कि मैंने उधार पाया है, प्रभु मुझ में है, तो प्रभु को देखना है। प्रभु को देख करके कोई जीवित नहीं रह सकता है ना। मानो ये बात इच्छा यू अभी आपको मालूम है, जब मोशा प्रभु का माना दास मोशा है ना, वो उसका भी दिल में एक बहुत बड़ा इच्छा था। जब निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 16 वचन, उसका 18 वचन, सॉरी 18 वचन। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए मतलब मुझे अपना तेज दिखा दे बोलेगा तो अपने आप को मुझे दिखा दे। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलते देखो मुझे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी सृष्टि ऐसा जिंदा नहीं रह सकता। ओ अगम्य ज्योति में रहने वाला महान परमेश्वर का वो महिमा को देखना बोलेगा तो कोई उसके निकट जा ही नहीं सकता। वो पहला तिमोथी 6:18 में लिखा है, 6:16 में है ना। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता। क्या बोलता है वो? अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ, उसको किसी ने नहीं देखा और अमरता केवल उसी की है। वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है न कभी देख सकता है। देखा कभी नहीं देख सकता। ओह, आप उस प्रयोग को देखिए प्रयोग, कितना अद्भुत बात है ना। प्रभु को कोई, लेकिन हम देखेगा वो भविष्य में प्रभु ने हमारे लिए कृपा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रभु को हम देखेगा फिर हम किसी बात को भी देखने का हमको इच्छा नहीं आएगा। प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं, वो इतना सुंदर है। आज लोग अच्छा सुंदर सुंदर बातों के पीछे भागता है ना। प्रियो, प्रभु को देखने के बाद आपका दिल में और कुछ भी देखने का दिल ले जाएगा। ओह, सच में ये बात को मैं कई बार मेरे एक अनुभव लोगों को बताता है, क्योंकि हम लोग त्रिएक परमेश्वर के साथ नया यरूशलेम में हमेशा रहने के लिए चुने हुए लोग हैं, है ना। और नया यरूशलेम इतना सुंदर है, वो मतलब कैसे बना हुआ है? सोने से, और इतना स्वच्छ स्फटिक सोना बोलेगा तो इतना इतना महत्व का है। उस नगर देखा हुआ, उसका प्रकाश पाया हुआ मुझे 2 प्रभु का दास लोगों ने बोला, टोमी आप न्यूयॉर्क देखना चाहिए। देखो न्यूयॉर्क मुझे अभी बोलूंगा दुनिया का प्यार के कारण बताया, आपको न्यूयॉर्क सिटी इतना सुंदर सिटी है, मतलब उसका बहुत तारीफ। मुझे अचंभा लगा, ये लोग मेरा दर्शन खोने के लिए आया। उन लोगों बहुत देर तक उसका बारे में मनन किया। मैंने उसको शॉर्ट में एक शब्द कहा, जिसने नया यरूशलेम का प्रकाश पाया उनके लिए न्यूयॉर्क सिटी भी कचरा है, एकदम तुच्छ है। हाँ, ये सच्ची बात है प्रियो। जिस बात को हम देखना चाहिए वो देखेगा तो बाकी। आज भी बहुत लोग अपना मूल्यवान समय प्रभु को उपस्थिति छोड़कर प्रभु को प्राप्त करने के पीछे ना लगकर दुनिया की सुंदरता के पीछे भागने वाले लोग हैं। पिकनिक के लिए जाना, मैं तो इन बातों से बहुत दूर रहता हूं और मैं उसमें कुछ महत्व नहीं देता। शायद उनको ऐसे बातों पर आनंद लगता होगा, परंतु मुझे अच्छा सिर्फ प्रभु की उपस्थिति लगता। प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला आनंद दुनिया का कोई भी बात में मिलेगा करके मैं आशा या विश्वास भी नहीं करता हूँ। सबका अलग अलग हमारा दीदी का नजर है, तो मैं किसी को न्याय नहीं करना चाहता, लेकिन सच में प्रभु को पाया हुआ एक भक्त को प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मानव मोशा का भी दिल में प्रभु का महिमा देखने का बहुत बड़ा आग्रह था। इवन एक बार यीशु मसीह के साथ रहने वाला फिलिप्पुस ने
यीशु मसीह से एक डिमांड किया, आपको याद होगा। आप देखो ना कितना अद्भुत बात है ना। जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 8 वचन से आगे पढ़ना। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हाँ। यही हमारे लिए बहुत है। देखा अभी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बाद अब ये बात हो रहा है। आप देखो प्रियो, कितना अद्भुत बात है ना, है हमारे जीवन में। मतलब अभी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बाद में भी फिलिप्पुस अभी क्या बोलता है, पिता को हमको दिखा दे, है उतना काफी है। इसको मतलब सबके अंदर पिता परमेश्वर को देखने के प्रति एक तड़प है, ये बात है वहां, है ना। पुत्र को उन्होंने नहीं पहचाना, तब यीशु मसीह उनको क्या उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस, हाँ। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और हाँ। पिता मुझ में है? हाँ। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, हाँ। परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखा कितना गहरा बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक अद्भुत बात है भाइयों, हमारे जीवन में जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। उसका 10 अध्याय का 30 वचन में लिखा है, मैं और पिता एक है। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी पिता में है वो सारे बात, या परमेश्वर में जितना भी बात है वो देह रूप में मसीह में वास करता है करके हम कोलोसियों 2 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है। बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। हाँ देखा, उस देह में वास करता है। इसका मतलब यीशु मसीह के बाहर परमेश्वर का कोई भी बात नहीं रह गया। कितना बड़ी बात है ना। लेकिन हम लोग पुराना नियम में कई बार कई शब्दों में देखता है कि जैसे अभी उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 30 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि उन्होंने प्रभु को देखा है ना। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 30 वचन। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। देखा, मतलब मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, है ना। ये प्रयोग निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय उसका 10 वचन। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 10 वचन। और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों उसके उन लोग इस्राएल के लोग इस्राएल के परमेश्वर को देखा, ऐसा लिखा। देखो ना उसका 33 निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 23 वचन। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। हाँ देखो, वहां पर भी मानव तभी भी मूसा ने प्रभु को देख पाया क्या? नहीं देख पाया। मतलब बोलने का अर्थ क्या है ना, इन सारे समय में प्रभु मतलब भिन्न भिन्न रीति में प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट किया, परंतु प्रभु की महिमा में उन लोगों ने किसी ने कभी नहीं देखा है। ओ प्रभु का मतलब ओरिजिनल उसकी महिमा का रूप क्या है हम नहीं जानता। यीशु मसीह के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 वचन में, है ना। मतलब परमेश्वर आत्मा उसका 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ये बात है। तो वो उसका रूप हम लोग नहीं बोल सकता है, लेकिन एक बात हम लोग समझ सकता है कि उत्पत्ति में प्रभु ने कहा था कि मनुष्य को बनाने से पहले हम मनुष्य को कैसे बनाना। आपको मालूम है हर एक जीव जंतुओं को उसका जात का बनाया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर का जादू में बनाया। बोलने का अर्थ उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। देखा, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को प्रियो और किसी को भी अपनी समानता में प्रभु ने नहीं बनाया। ये जो समानता बोलने का अर्थ परमेश्वर का जैसा मतलब बुद्धि, इच्छा और उसमें होने वाला विकार बोलेगा तो क्या बोलेगा हिंदी में? विकार
उसका बिगाड़, मतलब एक बात बोलने के टाइम पर हमको गुस्सा आता, या तो रोना आता, फीलिंग्स ऐसा ऐसा अनुभव का बनाने के लिए, इसका मतलब बुद्धि, इच्छा और फीलिंग, इस रूप में त्रिविध गुणों में मनुष्य को प्रभु ने बनाया। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों को ये जानना है कि ये सिर्फ मनुष्य को है, ये गुण सिर्फ मनुष्य को है। मतलब कोई रो रहा है तो हमको तुरंत दया आता, कोई जानवर को दया आता है क्या? नहीं, है ना। मतलब बुद्धि बोलेगा तो मतलब उस बुद्धि के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं होता। कौवा जो घोंसला बनाया अभी भी वही घोंसला बनाता है। 2000 साल पहले जो था उन्नति हुआ नहीं हुआ। सिंह का गुफा वही गुफा है। कोई भी हो, पर मनुष्य जो झोपड़ी में रहता था आज बड़ा महल में रहता, पर उसका हर एक बात पद्धति बदल गया। मतलब हर बात में इस प्रकार मतलब परमेश्वर ने उनके उस विशिष्ट गुणों में मनुष्य को बनाया। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर परमेश्वर को देखने के प्रति मनुष्य को बहुत बड़ा इच्छा था, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर नहीं मिल सका। तो यहाँ पर प्रभु का दूसरा एक नाम यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन, परमेश्वर ने किसी को कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि अभी मानव परमेश्वर स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? मानव दुनिया को मनुष्य को प्रकट करके दे, दुनिया को या मनुष्य को परमेश्वर स्वयं प्रकट करके दे। क्योंकि आपको मालूम है आज कितना भी धर्म है, ये धर्म इतना क्यों बना? क्योंकि वो मनुष्य का खोज में ये धर्म बन गया। मनुष्य परमेश्वर का खोज करके ये धर्मों को बनाए। ये कितना भी धर्म है वो परमेश्वर का खोज करता है, लेकिन किसको मिला नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमें ढूंढ करके आया। एदन वाटिका में जब मनुष्य पाप किया, परमेश्वर वहां पर उनको ढूंढ कर आया। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में और दुनिया का मध्य में, चरित्र का मध्य में वो मनुष्य बनकर आया। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मानव उस 18 वचन वापस एक बार पढ़ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, उस पिता की गोद में रहने वाला पुत्र ने पिता को प्रकट किया। यहाँ पर भी बहुत अनोखा बात है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका पहला अध्याय का पहला वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का पहला वचन क्या बोलता? आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अभी आप देखिए यहाँ पर एक आदि, सबसे पहला आदि कौन सा है? अभी बाइबल में कई आदि के बारे में बोलता है ना। मानव उत्पत्ति 1 अध्याय का उसका पहला वचन, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो वहां पर बोलते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। तो ये आदि कौन सा है? ये आदि पहला आदि है या यूहन्ना में पढ़ने वाला आदि पहला आदि है? मतलब उत्पत्ति में जो बताया हुआ आदि सृष्टि की आदि है, सृष्टि के। पर दो यहाँ पर जो बताया हुआ आदि वो परमेश्वर का अनादिकाल का, मतलब परमेश्वर आदि में था। और अब कितना भी पीछे जाएगा वहां पर वो था, वो हुआ ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो आदि में था। तो आदि में वचन, अभी आप देखिए प्रयोग देखिए, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखा, क्लियर बात है, वचन परमेश्वर था। अभी ये वचन
ये वचन का क्या हुआ, उसका 14 वचन में, और वचन हाँ। देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया। देखा, अब ये बात कितना अनमोल है प्रियो। वचन देहधारी हुआ। क्यों देहधारी हुआ? क्योंकि हम लोग देह में रहता है, हम देहधारी है, इसलिए प्रभु ने हमारे समान देहधारी होकर हमारे बीच में रहकर है परमेश्वर कैसा है वो बात प्रकट करके दिया। देखा, इसलिए 18 वचन में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र हाँ। जो पिता की गोद में है, हाँ। उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, देखा, ये प्रयोग समझना बहुत जरूरी बात है। एकलौता पुत्र, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह एकलौता पुत्र बोलेगा तो कई लोगों को लगता है कि मानो उनका बेटा है तो इसका मानो उससे छोटा है, तो इसलिए वो गोद में बैठा है ना। मानसिक रीति में, मानसिक बुद्धि में सोचता है ना, बेटे को गोद में बैठाता है ना। एक बच्चा जन्म हुआ, माँ बाप उनको गोद में बैठा करके उनके साथ खेलता, ऐसा है क्या? नहीं, आप दुनिया की ज्ञान के अनुसार इसको मत सोचना, है ना। देखो, ये परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो बोला है, वो पुत्र पहला उठा बना करके भी लिखा है, एकलौता पहला उठा बना है। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसका अर्थ कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। परंतु यहाँ पर लिखा है कि वो पहला उठा बना। कब पहला उठा बना? वो दुनिया में आया मनुष्य बनकर, और वो हमारी पापों के लिए कालवरी सूली पर मृत्यु सगा, उसकी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने का अवस्था को बोलता है वो पहला उठा। देखा, एकलौता भी पहला उठा हो गया, है ना। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 33 वचन, प्रेरितों 13 अध्याय का 33, कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। देखा प्रियो, आज तुझे जन्माया बोल करके उसको जिलाते हुए प्रभु गवाही दे रहे हैं। ये भजन संहिता 2 अध्याय का 7 वचन में जो बताया, वो वचन को यहाँ पर लेकर के बताया हुआ बात है। देखो, भविष्यवक्ता दावीद के द्वारा कहा हुआ है ना। क्या बोला हुआ? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। देखा, ये कब का अवस्था के बारे में है? प्रभु ये दुनिया में आकर हम भावियों का पाप का सजा अपने ऊपर लेकर सूली पर मरकर गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु को जिलाते हुए उसका प्रेरितों का 33 का और 13 का 32 भी पड़ेगा तो थोड़ा अच्छा है। हम भी उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादा से की गई थी, ये सुसमाचार सुनाते हैं। मानो यहाँ पर पुराने नियम से मानो पुरखों को सुनाया हुआ वो सुसमाचार प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के मानव जाति का उद्धार के लिए मर करके जी उठेगा। देखिए, आज प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक लोग कौन है? परमेश्वर का संतान है। और तो वो पुत्रत्व कब पूरा होगा? अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में। यीशु मसीह के आगमन में आज जो भी उद्धार पाया उस पुत्रत्व में पहुंच जाएगा। आज एक प्रकार हम प्रभु का संतान है, पर दो पुत्रत्व कब होगा? हमारे शरीर का भी उद्धार होने के बाद। बहुत बड़ी बात है। इसका पहले बहुत से क्लासेस मिला हुआ लोगों को समझेगा जल्दी, अब पहली बार सुनने वालों को ये थोड़ा समझना कठिन हो जाएगा। प्रियो, हमारे उद्धार का 3 भाग है। मैं इससे पहले क्लासों में डाला हुआ है, जो कंटिन्यूस क्लास देखता है उनको भी समझने में आसानी है। हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो हमारा आत्मा का उद्धार होता है, तो हम रोज उस उद्धार में बैठना है प्रभु का सत्य वचन को स्वीकारते हुए। इसलिए पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि अब जन्मा हुआ बच्चे की नायंद निर्मल
नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब हम इस उद्धार में, ये है हमारा प्राण का उद्धार। रोज हमारा प्राण का उद्धार के लिए हमें प्रभु का वचन प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन बिताना जरूरी बात है। परंतु हमारा एक दिन शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। वो कब है? प्रभु के आगमन में। उस समय में हम उस पुत्रत्व का पूर्णता में पहुंच जाएगा। इसलिए जब रोमियो 8 अध्याय उसका 29 और 30 वचन में, क्योंकि जिन्होंने उसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, मतलब हम यीशु मसीह की स्वरूप में होने के लिए हम ठहराए हुए लोग हैं। जो भी उद्धार पाए हुए लोग उस पुत्रत्व प्राप्त करने के लिए ठहराए हुए लोग हैं, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, बहुत भाइयों में अब यीशु मसीह कौन हो गया? पहलौठा बन गया। मतलब यीशु मसीह मर्दों से जी उठ करके पहलौठा बना, कारण और भी बेटा है और भी संतान है। ये इस बात का एक प्रकट चिन्ह है। तो वो कौन है? जो भी आज यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया या मंडली के लोग हैं, वे लोगों को प्रभु उस अवस्था में अभी बदलने के लिए आएगा। आपको सबको मालूम है कि जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन में बहुत साफ रीति में प्रभु का वचन कहता है। हे प्रियो, अच्छा, एक वचन से पढ़ लो, 1-2। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, आज हम प्रभु का संतान कहलाता है, ठीक है ना। परंतु वो पुत्रत्व का पदवी में कब आएगा मालूम है? हमारा ये शरीर का भी उद्धार होने के बाद में। आगे बढ़िए। और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, देखा, मतलब हम यीशु मसीह के आगमन में यीशु मसीह जैसा है हम वैसा ही देखेगा। कितना अनमोल बात है ना। तो अभी एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को हमारा शरीर का छुटकारा के लिए एक तड़प है ना। रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 23 वचन में हम देखता है। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा प्रियो, ये वचन वाला आप लोग जानना, सच्चा उद्धार पाए व्यक्तियों को यीशु मसीह के आगमन के प्रति, अपना शरीर के उद्धार के प्रति एक तड़प रहता। वो तड़प आज आपका जीवन में है, आपका अनुभव में है। तो अभी यहाँ पर यूहन्ना 1:18 में जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर को किसने कभी नहीं देखा, उसका गोद में रहने वाला पुत्र ने, एकलौता पुत्र ने प्रकट किया। वो बात थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मतलब प्रभु का जब गोद में रहने वाला, इसका अर्थ क्या है? मतलब प्रभु का प्रेम में, प्रभु का सानिध्य में, प्रभु का संसर्ग में है। मतलब वो प्रभु का रहने का अवस्था को बोलता है गोद में। मतलब इतना निकटता का बोलने का मतलब प्रभु का प्रेम में वो लोग जोड़ा हुआ है। प्रभु का पिता के साथ संसर्ग में हमेशा मिला रहने वाला है और प्रभु का सानिध्य को इतना नजदीक से अनुभव करता है। ये अनुभव को हम देखता है गोद में। वो प्रयोग उसके लिए ऐसा कोई जगह नहीं हो, है ना। हम लोग लूका उसका 16 अध्याय 23 वचन में, मतलब उस धनवान और लासर मर गया तो धनवान ऊपर देखा तो वहां पर क्या देखा? 16 का 23, और अधोलोक में उस पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई और 22 का लास्ट ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखा, अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी धनवान देखता है, मतलब अभी वो लासर काम रहे, अब्राहम का गोद में है। ये गोद, ये क्या है? वो एक पदवी है, वो एक सुरक्षित स्थान है। मतलब ये एक ऐसा आप देखता है कि वो मानो जैसे अभी हम एक बच्चे को माँ का गोद में देखता है, वो नहीं,
वो एक अनुभव है, वो एक पदवी है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम उसको सही प्रकार उसको जानना है ना। गोद में तो एक लौटा पुत्र, तो क्या है मतलब हमारे जीवन में आपको ये जानना है कि मतलब पिता के साथ पुत्र का वो संगति, अटूट संगति, वो हमेशा एक साथ रहता। पिता हुआ अनंत काल से आने वाला अनंत काल तक साथ रहने वाला, निकटता में रहने वाला, संबंध में रहने वाला वो अवस्था, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अभी कई मानव परिभाषा में एकलौता पुत्र का जगह पर एकलौता परमेश्वर करके कई परिभाषा में मानव किया हुआ है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पुत्र कहने का अर्थ पिता से मानव समय में कम है या छोटा, ऐसा नहीं, वो पिता का तुल्य है, पिता का तुल्य है। तो इसलिए मानव हमें ये बात को जानना है कि इस यूहन्ना का सुसमाचार में ही 100 बार पिता करके ये पुकार हम देखता है, ये मेरी पिता है, अब्बा पिता करके यीशु मसीह पिता को पुकारता है। पर तो यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला हमारे पिता, हमें उसके साथ न वो पद अलग बात है, परमेश्वरत्व का ईश्वरत्व का बात अलग बात है, उस पदवी में होकर के पिता कहा। पर तो यीशु मसीह ने हमारा पिता करके नहीं बोला है, हमारा पिता करके हमें प्रार्थना सिखाया तो बोला कि हमारा स्वर्गीय पिता, वो हम लोग मानने वाला बात है। पर तो यीशु मसीह हमें उनके साथ कभी नहीं मिलाया, ये बात को जानना। कई लोगों को डाउट है कि मान लो यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय 17 वचन में जब मरियम को खाने के टाइम पर कहा हुआ शब्दों के द्वारा थोड़ा शंका आता है, शंका दूर कर लो। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। देखा, मैं अभी तक पिता के पास, देखो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो पिता के पास अभी तक नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। देखा, अपने पिता और तुम्हारे पिता एक है, परंतु हमारा नहीं बोल सकता। वहां पर ये दोनों मिला करके हमारा क्यों नहीं बोला, वो अलग बात है, क्योंकि वो ईश्वरत्व का बात है। नहीं समझा, बहुत बड़ी बात है। और आगे, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। इसमें प्रयोग हमें ये बात को जानना है कि वो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर का बातों पर हमें नहीं जोड़ सकता। हम सृष्टि हमेशा सृष्टि रहेगा, हम प्रभु का संतान है, वो संतान बनकर का पदवी अलग बात है, परंतु एकलौता पुत्र का जो पदवी और वो बात ये परमेश्वर का उस परमेश्वर की बात है, उस परमेश्वर में हम लोग कभी भी तुल्य नहीं बन सकता। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है, ये दो शब्द में ही शायद आपको लगभग समझा होगा। मैं और भी आपको कुछ बात बताऊंगा अगला क्लास में, थोड़ा समय ज्यादा हो गया इसलिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। ये सच्चाई आपको विश्वास करके प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु में रहकर जीवन बिताना, ये नया साल आरंभ में ही प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।